हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Find the height of the tower. यानी कि क्वेश्चन में थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन कहता है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 7 मीटर हाइट है, उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ, यानी इसके टॉप से, एक केबल टावर के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ये यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और बेसिकली ये जो टावर है इसके फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल बनेगा, वो बन रहा है 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, करेक्ट। तो बस इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, 2 मिनट में हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन समझने वाली बात होती है, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 12, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर। इसके टॉप से एक टावर है, इसके टॉप से टावर के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींची जो है 60 डिग्री, और इसके टॉप से टावर के फुट पर, इसके टॉप से टावर के फुट पर एक एंगल ऑफ डिप्रेशन जा रहा है, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन से ही माना जाएगा 45 डिग्री। तो बस आपको बिल्डिंग का नाम ए बी देना है, ये लिख लेंगे आप। लेट ए बी द बिल्डिंग एंड सी डी बी द टावर, और ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है ए, इसी से सारे एंगल बन रहे हैं। तो बस फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सारी बातें जो लेट की बात बोली थी आप लिख लेंगे, मैं इसको क्वेश्चन को कर देता हूं। आपके पास ए ही जो है, ए ई, वो किसके पैरेलल है? बी डी के, और ट्रांसवर्सल ए डी चला जा रहा है यहां से। इसका मतलब एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ई ए डी, दैट इज 45 डिग्री, दैट इज 45 डिग्री। क्या बात समझ में आ गई? तो ये एंगल, यानी कि ये वाला एंगल, ये 45 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से बन रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब आप करेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। तो ये बात समझ में आ चुकी है? हाँ सर, ये बात समझ में आ चुकी है। तो बस 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, इनको उठा लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी और इन ट्राइंगल ए सी ई, ए बी डी और ए सी ई। ए सी ई, ए सी नहीं है, ए बी डी और सी ए ई, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं, सी ए ई या ए सी ई, कोई बात नहीं। एंगल इधर बन रहा है तो सी ए ई लिखते हैं, सी ए ई। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर ये बात समझ में आ गया। तो आपके पास ए बी अपॉन में बी डी है, जो इक्वल है 10 45 डिग्री के। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ए बी की वैल्यू 7 दे रखी है, 7 अपॉन बी डी इक्वल्स टू 1, तो बी डी इक्वल्स टू 7। बी डी की वैल्यू 7 मीटर आ चुकी है, बी डी इज 7 मीटर, करेक्ट।
इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। AE, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। CE अपॉन में AE इक्वल्स टू 10 60 डिग्री। तो CE इक्वल्स टू C अपॉन में AE की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7 ही आएगी। AE जो ये अगर फाइनली BD है 7 मीटर आ चुका है, तो ये भी AE भी, क्योंकि इसके पैरेलल है ये और इसके इक्वली भी मानी जाएगी, तो ये AE इक्वल्स टू 7 आ गया। 7 इक्वल्स टू 10 60 डिग्री की वैल्यू है √3। ऐसा क्यों है? सिंस BD इक्वल्स टू AE, करेक्ट। तो CE इक्वल्स टू 7√3। CE की वैल्यू आ चुकी है, CE ये वाली वैल्यू आपके पास 7√3 आ चुकी है, और इसमें बस 7 मीटर ऐड कर देंगे तो ED भी इसके अंदर प्लस कर देंगे तो CD की वैल्यू आ जाएगी। तो CD इक्वल्स टू CE प्लस ED इक्वल्स टू CE की वैल्यू है 7√3, अभी हमने निकाली है, और ED की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7 कॉमन आ गया, √3 + 1 मीटर इज द आंसर। Therefore, height of the cable tower, height of the cable tower is 7√3 + 1 मीटर, आंसर करेक्ट। चलिए, थैंक यू।